अरे भाई, शादी होगी है एक्ने में, वहाँ से पीछा नहीं छोड़ते। जी हाँ, यही प्रश्न आया था कल मुझे। नमस्कार, आज इसी विषय पर बात करते हैं। एक्ने या मुहासे, ये आम समस्या है, ख़ास तौर पर लड़कियों में। लड़कों में भी होते हैं, कभी कभी तो दोनों में एक जैसे ही होते हैं परसेंटेज वाइज। ये किशोरावस्था से लेके युवावस्था से लेके यहाँ तक कि शादी होने के बाद, जैसे मैंने परिचय में बताया, तब भी ये पीछा नहीं छोड़ते। 10 साल से प्रारंभ होकर 30-40 साल तक भी चलते हैं। अब इसके कारण क्या है? कारण कई हैं। हेरिडेरिटी है सबसे पहले, यानी कि परिवार में ये चलता है। जब ग्लैंड्स में बंद हो जाते हैं, बैक्टीरिया हावी हो जाता है, तो भी हो जाता है। ग्लैंड्स बंद क्यों हो जाते हैं? चिकनाई के कारण। चिकनाई ज़्यादा पैदा होती है युवा अवस्था में। और मेल टेस्टोस्टेरोन होता है जो वो हमला करता है उस पर। वुमन में भी होते हैं और जेंट्स में भी होते हैं। फिर जब गंदगी का जिस हमला हो जाता है वो बंद हो जाते हैं। और ये जो बढ़ावा या कम होता है, ये प्री मेंस्ट्रुएशन में भी होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है तब भी होता है, जब कोई हम कुछ ख़ास तरह की दवाइयाँ खाते हैं तब भी होता है, जैसे लिथियम वगैरह जो मैनिक डिप्रेशन में दिया जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज तो दादी माँ नानी माँ घर में हम सब कुछ करते रहते हैं। कोई दिन में 100 बार धोता है, कोई 50 बार धोता है, कोई एलोवेरा लगाता है, कोई बेसन लगाता है, कोई हल्दी लगाता है, कोई मूंग की दाल लगाता है, कोई मसूर की लगाता है, कोई लाल दाल लगाता है, कोई आयुर्वेद में से निकल अलग अलग जड़ी बूटियाँ छांट के लगाता है। समस्या वहीं की वहीं रहती है। रूट काज को हमने अटैक करना है, जैसे मैंने इसके कारण बताया। वो होता क्या है, जब हमारे क्लोग बंद हो जाते हैं ना, उसके अंदर पस सेल्स का निर्माण होता है और एक फोड़ा कह लो या पिंपल कह लो, सारे मुंह पे आ जाता है। कईयों के तो सिर्फ लाल ही रंग के होते हैं, कईयों में पस पड़ने के बाद उसको जब तक वो स्क्वीज ना हो जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। अब इसमें डॉक्टर क्या करते हैं? वो कई तरह का इसमें उपयोग करते हैं। इसमें लाइन लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपको करना क्या। दिन में 20-20 बार मुंह नहीं धोना, बिल्कुल उस पर रगड़ना नहीं है। पिंपल या दाना हो जाए उसे फोड़ना नहीं है। लंबे समय तक चलता, चिंता नहीं करनी। जितना चिंता करोगे उतना ये फालतू आएंगे। जैसे मैंने कारणों में जेनेटिक्स बताया, सफाई का ना होना बताया, हार्मोनिक इम्बैलेंस बताया, जेनेटिक स्ट्रेस। हाँ, कुछ मामलों में ये देखा गया कि जो डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका ग्लाइसीमिक्स इंडेक्स ज़्यादा होता है मीठे में, मीठा और डायरी प्रोडक्ट्स ये भी करते हैं। लेकिन आजकल की जो नई सिचुएशन, नई रिसर्च आई है वो इसको भी काटती हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, रिसर्चों को तो बिल्कुल छोड़ो कि आपको क्या बुरा लगता है, आप क्या खाते हैं। देखिए 2-3 दिन तक, ताकि ये भड़क उठते हैं एक्ने या मुहासे। ये आपको देखना है। आप अपने सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं ये तो कारणों की बात हुई, क्या नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, इसको धोना नहीं है बार बार, इसको फोड़ना नहीं है, इस पे हार्श साबुन नहीं लगाना, इस पे एल्कोहल बेस्ड साबुन नहीं लगाना, बिल्कुल माइल्ड सोप से धोना है। और वो भी जो वाटरी बेस हो। दिन में 2 बार से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है धोने की। है किशोरावस्था, युवावस्था बीत जाएगी। अगर विवाह उपरांत 30-40-50 साल तक भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं है। इसके साथ एक रोज़ाकिया भी होता है, रोज़ाकिया कह लो, रोशिया, ROSEA। उसमें दाने नहीं होते, उसमें सिर्फ लाली होती है। उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। उसकी ट्रीटमेंट में मेट्रोजेल या आइसोट्रेटिन, इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा सैलिसिलिक एसिड का सोप आता है, शैम्पू भी आता है सैलिस बेंजिक पैरासाइड ऑक्साइड, इसका भी यूज़ किया जा सकता है, सैलिसिक एसिड का भी यूज़ किया जा सकता है। ये OTC हैं, मिल जाते हैं। और एक क्रीम और है एडाप्लिन, ये भी वहाँ पर काम करती है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये लोग बहुत परेशान होते हैं, अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि ऑरली खाने को भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है, और एक पीलिंग ऑफ जो कि कॉस्मेटिक एक किस्म की पील हटाया जाता है जो कि स्कार पड़ जाते हैं, वो भी किया जा सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट तो बहुत हैं, बस जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी आपको है तो किसी भी तकलीफ से आप हैंडल कर लेंगे। उम्मीद है आपको छोटी सी जानकारी भाई होगी। नमस्कार।